चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां आज बीजेपी जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। बीजेपी का ब्लॉक स्तर तक जेल भरो आंदोलन चलेगा। बीजेपी नेता सीएम हाउस का आज घेराव करेंगे और राजधानी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, जुलूस निकालकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी विधायक और बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने आंदोलन को लेकर तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और वहीं सीएम हाउस की बात करें तो सीएम हाउस में अलग अलग लेवल्स की बैरिकेडिंग की गई है। तो बीजेपी का जेल भरो आंदोलन आज होने जा रहा है और पिछले 3.5 साल में सबसे बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है। विरोध प्रदर्शन करेगी। धरने के नियमों को लेकर विरोध जताया जाएगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, आज बीजेपी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है और जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है। सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी प्रकार से अशांति का वातावरण न फैले। कहीं ना कहीं आज बीजेपी का ये आंदोलन एक इशारा है कांग्रेस के लिए कि बीजेपी अब भी ताकतवर है। देखिए, पिछले 3.5 साल में विपक्ष को जिस तरह से जमीन पर दिखना चाहिए था, सड़कों पे दिखना चाहिए था, वो विपक्ष जो है मजबूती के साथ सड़कों पे नजर नहीं आई। इसलिए जो है बीजेपी जो है सड़कों पे नजर आना चाहती है, जनता को बताना चाहती है कि विपक्ष एक मजबूत तौर पे जो है छत्तीसगढ़ में उनकी आवाज़ को उठाने के लिए। जिस तरह से बीते दिनों एक निर्देश जारी किया गया था कि अब शहर में धरना जुलूस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर करना है तो सिर्फ 100 लोगों की अनुमति से ही बूढ़ापाड़ा धरना स्थल में होगा। उससे ज़्यादा अगर लोग होते हैं तो नवा रायपुर राज्योत्सव स्थल के सामने जो है धरना स्थल दिया गया है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये सरकार मिनी आपातकाल जैसी स्थिति जो है प्रदेश में बना रही है। ये जो इनका आदेश है कहीं ना कहीं मिनी आपातकाल की याद दिलाता है। और लगातार बीजेपी के नेता यही मांग कर रहे थे कि जो पहले से चलते आ रहा है उसको यथावत रहा दिया जाए। लोग अपनी समस्या को शहर के बीच में नहीं बताएंगे जनता को तो कैसे करेंगे। इसलिए लगातार बीजेपी सरकार को पहले भी कही थी कि 15 दिन के अंदर जो ये आदेश को वापस ले लें तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार ने अपना आदेश को वापस नहीं लिया। निश्चित तौर पर आज एक सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में चारों ओर से जो है बीजेपी जेल भरो आंदोलन मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलेगी। ये इसी से अंदाजा लगा सकता है कि पूरा रायपुर में जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है। मुख्य जो चौराहा है वहां पे बड़े बड़े जो टीन के सेट होते हैं वो पूरे टीन के सेट को लगा दिया गया है, बांस बल्ली बांध दिया गया ताकि एक भी कार्यकर्ता उसे तोड़ के आगे नहीं बढ़े। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता भी पूरी तैयारी के साथ है और ये कहा जा सकता है कि 3.5 साल में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आज बीजेपी का हमको राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरे प्रदेश भर में ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। एक मैसेज भी बीजेपी आज कांग्रेस को देना चाहेगी कि विपक्ष अभी जिंदा है, विपक्ष अभी मजबूत है, क्योंकि लगातार कांग्रेस तरफ से बयान आते थे कि विपक्ष पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। ऐसे बहुत से मुद्दे लेकिन बीजेपी जो उठा नहीं पा रहे हैं, सरकार के खिलाफ उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज बीजेपी अपने आंदोलन के माध्यम से एक मैसेज सरकार को देना चाहेगी कि हम भी जिंदा है। और निश्चित तौर पे अगर ये निर्देश को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पे इनका आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि अभी बीते दिनों ही डी निर्देश शुरू आई थी, उसमें इन तमाम कार्यक्रमों का जो है रूपरेखा तैयार किया गया। चूंकि 2023 विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 15 महीने ही बचा है। ऐसे में विपक्ष को एक मजबूती के साथ जो है खड़ा रहना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उनको मिलेगा। और आज आंदोलन से बीजेपी 2023 चुनाव का आगाज कर रही है और सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी सड़कों पर दिखेगी। जी बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने कि चुनाव को बहुत कम समय बचा है और ऐसे में बहुत जरूरी है विपक्ष को ये जताना कि वे अभी जिंदा हैं और अभी भी उनमें शक्ति है। जैसा कि आपने जिक्र भी करा कि ये सबसे बड़ा आंदोलन बीजेपी का होने वाला है। ऐसे में आज इस आंदोलन से कहीं ना कहीं बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो भी शक्तिशाली है और अपना एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में यह आंदोलन आज बीजेपी करने जा रही है। और बाकी अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों के, वहां से आपको क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में आज जेल भरो आंदोलन होना है।
देखिए, प्रदेश भर में तैयारी किया गया है। सभी प्रदेश के जिला ब्लॉक स्तर से भी जो है तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जेल भरो आंदोलन के लिए निकलेंगे। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि उनको भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को जवाब देना है। हम देखें जितने बार डी पुरंदेश्वरी आई है, बीजेपी के नेताओं को फटकार ही लगाई है कि सरकार के खिलाफ इन 3.5 साल में कोई भी मुद्दा को बीजेपी छत्तीसगढ़ में खड़े नहीं कर पाई, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल भी दिखता नहीं है। 14 सीट में ही हालांकि बीजेपी के विधायक है, लेकिन जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं 2018 हार के बाद वो बिखर गए थे। एक प्रयास रहता है ऐसे बड़े आंदोलन में कि तमाम कार्यकर्ताओं को एक किया जाए, और जब आज आंदोलन शुरू होगा तो स्पष्ट भी हो जाएगा कि कितने कार्यकर्ता बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हार के बाद जो है कार्यकर्ता बिखर गए थे। तो एक मैसेज भी मिलेगा, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि बीजेपी आज कितनी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा आंदोलन को करने का पूरा प्रयास है, क्योंकि उनको अपने राष्ट्र नेताओं को जवाब भी देना है कि विपक्ष यहाँ पे काम करें। पहले ही डी पुरंदेश्वरी ने कह दिया था कि अब एसी में बैठने का काम नहीं चलेगा, सरकार के खिलाफ तमाम मोर्चे को लेकर अब सड़कों पे उतरो। इसलिए बीजेपी 16 दिन पहले ही इसका कार्य योजना बनाई। हमने देखा था बीच में बीजेपी नेता कलेक्टर के पास गए थे कि नियम को बदला जाए, लेकिन कलेक्टर ने सिर्फ आश्वासन दिया, नियम नहीं बदला गया। तो आज इन सबका विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी करेगी। निश्चित तौर पर प्रदेश में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तमाम स्तरों पर तैयारी कर लिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरी तैयार हैं, जेल भरो आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री निवास घर करेंगे। निश्चित तौर पे आज का माहौल जो है प्रदेश का कुल मिलाकर बिल्कुल कुलेश्वर, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी जिंदा रखना है, उनको भी प्रोत्साहित करना है, और ये भी देखना है कि कितनी एकजुटता पार्टी में बची है। ऐसे में आज एक बड़ा आंदोलन बीजेपी छेड़ने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में आज सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस आंदोलन के दौरान बीजेपी मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर मुस्तैद है। उसने भाजपाइयों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता दामिनी बंजारे ने। आप खुद भी देख सकते हैं कि बैरिकेड्स जो है जिस तरीके से लगाया जा रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी दिख रही है आपको साफ तौर पे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का आना जाना जो है वो यहाँ पे बंद किया जा रहा है। एक तरह से सीएम हाउस में जहाँ तक जा रहे हैं, सीएम हाउस में रास्ता जहाँ तक है, राजभवन से लेके घड़ी चौक तक का जितना भी वहाँ का एरिया है, आसपास का एरिया, सारे जगहों पे इस तरीके के बैरिकेड जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसके काम पिछले 2 घंटों से ये लोग कर रहे हैं लगातार। अभी तक यहाँ पे बैरिकेड की सुविधाएं जो है ये लोग पूरा रास्ता बैन कर। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने जगहों पे पूरे लकड़ियां जो है रख दी गई है। यहाँ पे पूरी तरीके से रास्ता जो है वो जाम किया जा रहा है। कल भाजपा जो है, जितने भी नेता है, जितने भी उसके प्रतिनिधित्व कार्यकर्ता है, सभी लोग जो है कल 12 बजे सीएम हाउस घेराव करेंगे। सीएम हाउस का जो मुख्य द्वार है वहां पर भी ये बैरिकेड्स लगाया जा रहा है, और इसके अलावा एमडी के जो तेलीबांधा जो है, तेलीबांधा का जो मुख्य द्वार है उस तरफ भी ये बैरिकेड पूरी तरीके से सीएम हाउस को घेराव ना किया जा सके, इसके लिए पूरी सुरक्षा जो है वो की जा रही है, जिसकी तैयारियां ये लोग अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि तैयारियों पर 2 घंटों से लगे हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।